सो रहे थे क्या? शायद आप लोगों ने ये पहले भी सुना होगा, लेकिन इस बार शायद ये कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। सीरियसली पूछ रहा हूँ यार, आप लोगों से, सो रहे थे क्या? सो रहे थे तो हाँ बोलो ना, इतना सोच क्यों रहे हो? आप सो रहे होगे और कोई आने वाले SBI PO 2020 की तैयारी कर रहा होगा। आप शायद सोने के लिए अपना बढ़िया बिस्तर जमा रहे होगे, AC कूलर चालू करके रूम ठंडा कर रहे होगे ताकि आराम की नींद आए, चैन की नींद आए। और इस टाइम पे कोई दूसरा स्टूडेंट पसीने बहाते हुए पजल सॉल्व कर रहा होगा या हाई लेवल DI सॉल्व कर रहा होगा। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है इस चीज़ को कि आपका जो एक कंफर्ट जोन होता है ना, कि हमको आराम चाहिए, हमको सोना है, रात है, बढ़िया आराम से सोएंगे। कभी रात में ना बाहर छत पर निकल के देखना। अभी मैं छत पर ही हूँ। रात के अभी कितने बज रहे हैं? 2:29, मतलब करीब करीब 2:30 बज गए समझ लो। अभी 2:30 बज रहे हैं, मैं छत पर खड़ा हूँ। इतनी शांति है यहाँ पर। क्या ये शांति आपको दिन में मिलती है? कभी नहीं मिलेगी। दिन में कभी भी ये शांति, ये जो माहौल है ना, ये कभी भी नहीं मिलेगा आपको। जो हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है ना कि सुबह सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। 4 बजे क्यों बोलते हैं कि 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए? ये क्यों नहीं बोलते कि सुबह 7 या 8 बजे उठ के पढ़ना चाहिए? कभी सोचा है आप लोगों ने इस बारे में कि वो क्यों बोलते थे कि 4 बजे उठकर पढ़ो, 5 बजे उठकर पढ़ो? वो क्यों नहीं बोलते थे कि 10 बजे उठकर पढ़ो या 11 बजे उठकर पढ़ो या दोपहर को 2 बजे उठकर पढ़ो? उसके पीछे का रीज़न समझो। कभी 4 बजे सुबह छत पे अपने आके देखो या रात को 2 बजे आकर देखो, बात एक ही होती है। 4 बजे भी आप लोगों को चिड़िया की मतलब चहक सुनाई दे देगी। अभी भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है, आप लोगों को शायद ना दे क्योंकि थोड़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ते जाएगा ना, ये आवाज़ भी बढ़ते जाएगी। वो एक छोटी सी चिड़िया आपको ये बताती है कि यही सही समय है उठने का और कुछ करने का। भाई, उस चिड़िया को, उस बर्ड को तो किसी ने नहीं बोला ना कि तुम 4 बजे से उठ के जाओ, इधर उधर घूमो या इतनी जल्दी उठ जाओ। फिर भी करती है ना। क्यों करती है? कभी सोचो इस बात को? थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना दोस्तों। ये जो समय है ना, गाना तो सुना होगा आप लोगों ने, सो गया ये जहां। उसको थोड़ा सा अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में, मेहनत कर लो दोस्तों। कुछ लोगों को बकवास लग रही होगी मेरी बातें, भाई बंद कर दो यार। आप लोगों के लिए नहीं है ये, उनके लिए है जो डेडिकेटेड हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ करना चाहते, जो निकम्मे हैं, उनके लिए नहीं है ये वीडियो ऑडियो जो भी है। क्योंकि इस पर वीडियो भी बनेगा मुझे पता है, और मैं खुद ही अपने चैनल पर भी डालूंगा इसको। तो ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो डेडिकेटेड है, जो निकम्मे लोग हैं, उनके लिए नहीं है। आप सिर्फ डिसलाइक कर सकते हो और वही करोगे ज़िंदगी भर, क्योंकि आपकी और कुछ करने की औकात नहीं है। तो कुछ करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कब निकलोगे? कब आएगा वो दिन कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे? सोचो। आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? पड़ोसी सोचेगा क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। उसको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि पड़ोसी का बेटा तो 2 साल से तैयारी कर रहा है, या फलाना फलाना हमारा पड़ोसी है, उनकी बेटी तो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रही है, उसका सिलेक्शन तो अभी तक नहीं हुआ। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो और आपने कितने साल गंवा दिए अपनी ज़िंदगी के। तो ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया होता है, वो होता है कि आप कुछ कर दिखाओ। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए नहीं बोलूँगा, रिलेटिव्स के मुंह पर ताला लगाने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर रिलेटिव ऐसा मतलब नेगेटिव ही सोचता होगा, बट यार वो ताने ही लगते हैं जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। काबिलियत बहुत है
लेकिन अपने समय का सही से सदुपयोग नहीं करते हो, दुरुपयोग करते हो। लॉकडाउन चल रहा है तो क्या करना है, बढ़िया बैठकर मस्त आराम से अच्छा चीज़ें खानी है, आराम करना है, मूवी देखना है, सीरियल देखना है। सीरीज़ आ गई है, किसी ने बता दिया अरे भैया वूट पे तो असुर आया है, असुर देख लो, स्पेशल ऑप्स आया है वो देख लो। गेम ऑफ थ्रोन्स तो पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है, देख लो, एंडिंग अच्छी नहीं है पर अच्छा ही है होगा। तो या तो आप वही सब देख लो, या तो पहले करियर बना लो उसके बाद देख लो। सोच आपकी है, डिसीजन आपका है, करना क्या है आपको ये आपको डिसाइड करना है। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें बताएगा जो वो खुद कर रहा है, या फिर आपको वो चीज़ें बताएगा जो वो खुद नहीं कर सकता है। पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ है, आप क्या कर सकते हो। भगवान ने आपको इस लाइफ में भेजा है कुछ करने के लिए, सिर्फ खाने, सोने, टीवी देखने के लिए या सीरीज़ देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए नहीं भेजा है भगवान ने आपको इस लाइफ में। आपके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने जो आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप बैठकर मूवीज़ देखो, आराम की ज़िंदगी बिताओ, या इसलिए कि आप उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। तो सहारा कैसे बनोगे यार, कैसे बनोगे? क्या 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी करके आप उनका सहारा बन पाओगे? यार ये 15-20 हज़ार की नौकरी भी ना मायने नहीं रखती। क्लर्क की सैलरी भी 20 हज़ार, 22 हज़ार रुपये होती है, लेकिन पेरेंट्स जो है ना उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप 25 हज़ार की भी प्राइवेट नौकरी करोगे ना, आपके पेरेंट्स खुश नहीं होंगे, गारंटी लिख के ले लो इस बात को, नहीं होंगे वो खुश इस बात से, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। आपको पता है अभी कोरोना वायरस का जो ये इतना लंबा चौड़ा इतना ये जो चल रहा है, इससे कितने प्राइवेट मतलब जो वर्कर्स थे उनकी नौकरियां जाने वाली है या चली गई है। शायद आपको नहीं पता होगा ये सब चीज़ों के बारे में, शायद आप मतलब इतना ज़्यादा रुचि नहीं रखते होगे, इंटरेस्ट नहीं रखते होगे ये सब चीज़ों को जानने के लिए। लेकिन दोस्तों प्राइवेट नौकरी जो होती है ना उसमें लोगों को निकाला भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई तो ज़िंदगी भर आपके पास वो नौकरी रहेगी, आपको घर बैठे वो पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन जो सरकारी नौकरी होती है ना, ये लॉकडाउन अगर 6 महीने तक भी चलता और 6 महीने तक अगर बैंक नहीं भी खुलते ना तो भी आपको 6 महीने तक आपकी सैलरी मिलती, आपकी नौकरी नहीं जाती, और आप उस बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो आपको ये सिक्योरिटी देती है। तो क्या आप तैयार हो उस चीज़ के लिए? थोड़ा सोचना इस बात में यार, दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। नौकरी उनके पास भी है, आपके पास भी है। हो सकता है कि कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला आपका दोस्त आपसे 5-7 हज़ार, 10 हज़ार रुपये ज़्यादा कमा रहा होगा, पर क्या उसके पास ये जॉब सिक्योरिटी है कि अगर मान लो अगले 6 महीने तक ये लॉकडाउन नहीं खुलता और इतनी सारी जो जॉब्स जा रही है तो क्या उसकी कंपनी उसको नहीं निकालेगी? क्या उसके पास ये जॉब सिक्योरिटी है? नहीं है, किसी के पास नहीं है यार। बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी निकाल देगी। अरे मैं खुद यार, अगर मैं खुद भी एक प्राइवेट कंपनी का अगर मैं मालिक हूँ, भाई मेरे पास ही पैसा नहीं आएगा तो मैं कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दूंगा? खुद सोचो ना इस बात को, आप खुद अपने आप को उस जगह पे रख के देखो। गलती उनकी भी नहीं है, जो कंपनी के ओनर्स हैं उनकी गलती नहीं है। भाई कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तो वो कहाँ से पैसा देंगे? पर गवर्नमेंट का ये काम है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उनको पैसा देना ही पड़ेगा। वो कहीं से भी देंगे, वो टैक्स आ रहा है जो उसका पैसा देंगे, थोड़ा बहुत काट के देंगे, देंगे ज़रूर। सिक्योरिटी तो है, जॉब से तो नहीं निकालेंगे यार। प्राइवेट कंपनीज, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने तो अपना रिक्रूटमेंट भी कैंसिल कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट एग्जाम से इनके भी रिक्रूटमेंट कैंसिल होंगे? गारंटी देता हूँ बिल्कुल भी नहीं होंगे। हर साल की तरह इस बार भी बैंक एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, रिक्रूटमेंट होंगे। SBI PO का भी होगा, RRB PO का भी होगा, IBPS PO का भी होगा, मैं गारंटी देता हूँ। हो सकता है 6 महीना लेट हो जाए, हो सकता है 2 साल की एक साथ आ जाए वैकेंसीज, लेकिन ये डेफिनेटली होगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। जिसको नहीं मानना मत मानो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आप अपने में जियो, मैं अपने में जीऊँगा, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ होगी ही होगी, कोई कुछ भी बोले। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, आलतू फालतू बातें मैं नहीं करता।
मेरे पास इतना समय नहीं है कि रात को 2:30 बजे यहाँ पर छत में बैठकर मैं ये सब बातें करूँ आप लोगों से। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ समझ सको, आप समझ सको इस चीज़ को कि यही सही समय है कुछ कर गुजरने का। या तो कर जाओ या तो छोड़ दो। क्योंकि समोसे वाला एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिया हुआ है कि भाई आपके सामने एक समोसा पड़ा हुआ है, आप सोचोगे अभी मन नहीं कर रहा, कल खाते हैं, कल खा लेंगे, अभी क्या करना है, अभी इतनी क्या हड़बड़ी है, कल खा लेंगे। भैया कोई दूसरा अगर भूखा होगा ना, जिसको खाने का मन कर रहा है, वो तुरंत खा लेगा, वो वेट नहीं करेगा कि ये आपने रखा हुआ है कल खाएंगे। उसको तो खाना ही है और वो अभी खाएगा, तुरंत खाएगा। ये जॉब भी बिल्कुल उसी तरीके से है। 10 लाख लोग तैयारी करते हैं इस जॉब के लिए। आप अकेले नहीं हो जो इस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो। 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से कुछ 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार लोग ये जॉब को लेंगे। ये बिल्कुल उस समोसे की तरह है। आप शायद इसको कल पर टाल दो कि मैं कल कर लूँगा, पर सामने वाला तो नहीं सोचेगा ना ऐसा। उसको तो चाहिए, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है वो 15 दिन का भूखा हो, उसको तो खाना है ना, वो तो खाएगा। वो बैठा तो नहीं रहेगा ये सोच के कि फलाना फलाना ने ये कल के लिए छोड़ के रखा है, क्योंकि ये सबके लिए है। तो डिसाइड आपको करना है, या तो करो या तो छोड़ दो। कंपटीशन फाइट कर रहे हो यार, कोई स्कूल या कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। और ये वीडियो यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा डेफिनेटली। जितने लोगों को डिसलाइक करना है कर दो भाई, तुम कुछ कर ही नहीं सकते इसलिए तो तुम डिसलाइक कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि तुम दुनिया में कुछ कर नहीं पाए इसलिए तुम डिसलाइक कर रहे हो। एटलीस्ट कुछ तो काम कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। एटलीस्ट तुम्हारे माँ बाप कम से कम ये तो बोल पाएंगे कि हाँ हमारे बेटे या बेटी ने कुछ किया। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो उसमें भी खुशी मिलेगी कि तुमने ज़िंदगी में कुछ किया। तुम हो ही निकम्मे, तुम कुछ कर ही नहीं सकते इसलिए तुम डिसलाइक कर रहे हो। करो, जितना मर्जी कर सकते हो। देखते हैं कितने डिसलाइक आते हैं। गारंटी देता हूँ डिसलाइक से 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा लाइक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कल ही अपलोड करूँगा मैं। ऑल द बेस्ट। आई कैन एंड आई विल, यू कैन एंड यू विल। और याद रखिएगा दोस्तों, ये सेकेंड वॉइस मैसेज है सो रहे थे क्या पार्ट 2, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर सो रहे थे क्या पार्ट 2 लेकर आओ। तो ये पार्ट 2 है। आज इसी वक्त रात के 2:30 बजे, आज कौन सी तारीख है, 12 तारीख है, 12 मई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज एहसास हुआ इस चीज़ का कि ये वीडियो की अभी सबसे ज़्यादा इस जो ये वॉइस मैसेज है, इस ऑडियो की और वॉइस मैसेज की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। घर में बैठे हुए, एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, सर क्या करें क्या करें क्या करें। दोस्तों पढ़ाई करो, सिर्फ यही आपके पास एक रास्ता है, एक लौता एकमात्र रास्ता है। पढ़ाई करो, इस समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। बहकाने वाले आपको बहकाते रहेंगे और ज़िंदगी भर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको नकारा, जो कुछ कर नहीं सकते, वो आपको हमेशा बहकाएंगे। अब बहकना नहीं बहकना ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, ये आपकी परवरिश के ऊपर डिसाइड करता है। आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है। क्या आप अपने माँ बाप के लिए वो चीज़ नहीं कर सकते जो वो बचपन से सोचते आए हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर जाए, लाइफ में सेट हो जाए? क्या आप कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? मुझे भरोसा है आप कर सकते हो। यू कैन एंड यू विल। ऑल द बेस्ट। आई कैन एंड आई विल।